नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जीके में। इस वीडियो में समझने वाले हैं भारत की झीलें। भारत की झीलें किसे कहते हैं, झीलों का निर्माण कैसे होता है, झील क्या होती हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट झील हैं सभी झीलों के बारे में समझाया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो झील पानी का एक ऐसा बड़ा स्थिर जल निकाय होता है जो चारों ओर से जमीन से घिरा होता है, उसे झील कहा जाता है। जैसे इमेज के माध्यम से समझते हैं कि ये एक पानी भरा हुआ है, जलाशय है, उसमें पानी भरा हुआ है और ये इसके जो चारों तरफ से जमीन दिख रही होगी, इस तरीके से जमीन होती है, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसे झील कहा जाता है। झील का पानी मीठा या खारा दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे सबसे पहले परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका राइट आंसर बुलर झील। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह है चिल्का झील। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब समझते हैं झीलों की विशेषता। झीलों की विशेषता क्या होती है। तो झीलें अक्सर तालाब की तुलना में बड़ी होती हैं और उनमें पानी की एक निश्चित गहराई होती है। झीलें जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे पानी को संग्रहित करती हैं और जल संसाधन प्रदान करती हैं। ये झीलों की विशेषता होती है। अब समझते हैं झीलों का निर्माण कैसे होता है। तो झीलों का निर्माण कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं और भूभौतिकी घटनाओं के माध्यम से होता है, जिनमें हिमनद, ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेटें, नदी का कटाव और भूस्खलन शामिल हैं। जो झीलों का निर्माण होता है इसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे हिमनद, ज्वालामुखी, टेक्टोनिक प्लेटें, नदी का कटाव और भूस्खलन शामिल हैं। झीलों का निर्माण मनुष्यों द्वारा भी किया जाता है, जैसे बांधों और जलाशयों का निर्माण करके, यानी कि कहीं पानी को स्थिर रोकने के लिए बांध लगा करके या कोई बड़ा सा खड्डा खोद करके, इस तरीके से मनुष्यों द्वारा भी किया जाता है। अब देखते हैं झीलों के प्रकार। झीलें कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्यतः झीलों के प्रकार, झील मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राकृतिक झील और नंबर 2 कृत्रिम झील। अब सबसे पहले समझेंगे प्राकृतिक झील किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक झीलें ये वे झीलें हैं जो प्राकृतिक रूप से बनती हैं, यानी कि ये मानव द्वारा नहीं बनाई जाती हैं, यह प्राकृतिक रूप से यानी कि स्वतः बनती हैं। जैसे कि हिमनदी के कारण, ज्वालामुखी के कारण या टेक्टोनिक प्लेटों के कारण या हिमानी द्वारा या ग्लेशियर के कारण ये प्राकृतिक रूप से बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित झील। ज्वालामुखी से कैसे निर्मित होती हैं। जब ज्वालामुखी फटने के बाद एक बड़ा गड्ढा या कार्डेरा बन जाता है और उसमें पानी भर जाता है तो वह गड्ढा झील कहलाता है। यानी कि जब ज्वालामुखी में ब्लास्ट होता है, जब वह फटता है तो उसके जगह पर एक गड्ढा हो जाता है बड़ा सा, उसमें बरसात के कारण या किसी भी कारण से जब पानी भर जाता है तो वह गड्ढा झील कहलाता है। जैसे महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वह ज्वालामुखी झील का एक उदाहरण है। जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वह ज्वालामुखी के ब्लास्ट होने से ही बनी है। आगे समझते हैं, ये है आपकी लोनार की जो झील है वह ये एक बड़ा खड्डा है जो कि ज्वालामुखी के ब्लास्ट होने से बना था। आगे समझते हैं कृत्रिम झीलें। तो कृत्रिम झीलें मानव निर्मित झीलों को कृत्रिमित झीलें कहते हैं, जिनका उपयोग जल भंडारण, जल विद्युत उत्पादन
सिंचाई, मनोरंजन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और कृत्रिम झीलें आमतौर पर बांध बनाकर बनाई जाती हैं, जिससे नई नदी या अन्य जल निकाय में पानी जमा हो जाता है। जैसे गोविंद सागर झील, यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, वह एक कृत्रिम झील का उदाहरण है। अब समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण झीलें। तो सबसे पहले देखेंगे चिल्का झील। जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और खारे पानी की झील है, जो भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। लैगून झील किसे कहते हैं? तो लैगून झीलें जो समुद्र के आसपास बन जाती हैं उन्हें लैगून झीलें कहते हैं। अगली इसकी और विशेषता है कि यह अपनी समृद्ध जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह झील 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि थी। आगे समझते हैं बुलर झील। बुलर झील क्या है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। आगे आती है आपकी सामर झील। तो सामर झील यह राजस्थान में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। जो सामर झील है राजस्थान में, उससे अत्यधिक मात्रा में नमक उत्पादन होता है, याद रखिएगा। आगे आती है आपकी ये लोनार झील। यह महाराष्ट्र में स्थित है और एक उल्कापिंड के प्रभाव से बनी है। अब आगे समझते हैं लोकटक झील। यह मणिपुर में स्थित है और यह अपने तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। पुलिकट झील। पुलिकट झील की विशेषता है कि यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और यह एक लैगून झील है, यानी कि ये भी एक समुद्र के सहारे बनी हुई झील है। आगे समझते हैं नैनीताल झील। नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है और नैनीताल शहर के पास स्थित है। आगे डल झील। जो ये झील हैं ये सभी इम्पोर्टेंट झील हैं दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। डल झील क्या है? यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है और अपनी हाउस बोट और शिकारा की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे समझते हैं वेम्बनाड झील के बारे में। यह केरल में स्थित है और भारत की सबसे लंबी झील है। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो आपको उत्तर देना है वेम्बनाड झील। अगला है पुष्कर झील। पुष्कर झील यह राजस्थान में स्थित है और एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।